नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर कंकर क्लासेस। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूं दिस, दैट, दीज और दोस। ये ग्रामर के बहुत ही बेसिक टॉपिक हैं। इन टॉपिक्स में आप लोग इजीली स्पोकन में भी इसको अप्लाई कर पाएंगे कि कैसे हम दिस का यूज करें, कैसे हम दैट का यूज करें। अगर मान लीजिए अगर मैं ये कहता हूं कि यह पेन है तो आप लोग इजीली बोल पाते हैं दिस पेन। अगर मैं बोलता हूं ये किताब है तो आप बोल पाते हैं दिस बुक। अगर आप इन दिस दैट को ही यूज करें तो आप स्पीकिंग की स्टार्टिंग कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। दीज दोज है, सबसे पहले ये जान लेते हैं इन्हें बोलते क्या है। दिस को अगर हम बोलते हैं, दिस को अगर बोला जाए तो बोला जाता है यह है। दैट का मतलब होता है वह है। दीज का मतलब होता है यह है, या बोल सकते हैं ये। दोस्त का मतलब होता है वह है, या बोल सकते हैं वे, या बोल सकते हैं वो। तो इस तरीके से अगर आप यूज करेंगे दिस, दैट, दीज, दोस्त को तो हिंदी में इस तरीके से वर्ड्स प्रोनाउंस होंगे। जैसा कि मैं बोलता हूं यह है किताब तो आप क्या बोलेंगे दिस बुक। अगर आप बोलते हो वह किताब तो क्या बोलोगे दैट बुक। ऐसे ही दीज बुक्स, ऐसे ही दोस बुक्स। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं कि ये दिस का यूज कैसे किया जाता है। इसका यूज किया जाता है सिंगुलर फॉर्म के लिए, सिंगुलर फॉर्म। दैट का यूज किसके लिए किया जाता है, ये भी किया जाता है सिंगुलर फॉर्म के लिए। नेक्स्ट जो दे रखा है दीज, इसका यूज किया जाता है प्लूरल फॉर्म के लिए। नेक्स्ट दोस दे रखा है, इसका भी यूज किया जाता है प्लूरल फॉर्म के लिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि यूज किस तरीके से कर रहे हैं। दिस का मतलब यह है, दैट का मतलब वह है, दीस का मतलब यह है या ये, दोस का मतलब वह है, वे या वो। एक चीज और याद रखना है आपको कि दिस का यूज जो किया जाएगा वो पास के सेंस में किया जाएगा। कोई चीज आपके पास है। दैट का यूज किया जाएगा दूर के सेंस में। पास दूर का मतलब क्या है, जैसा कि मार्कर मेरे पास है, मेरे नियर है, तो बोलूंगा दिस इज द मार्कर। अब ये मार्कर मेरे से दूर है तो मैं क्या बोलूंगा वह मार्कर है, वह मार्कर है। तो क्या बोलूंगा दैट इज अ मार्कर। वह मेरा दोस्त है तो क्या बोलूंगा दैट इज माई फ्रेंड। वह मेरी कार है तो क्या बोलूंगा दैट इज माई कार। मेरी बात आप पकड़ पा रहे होंगे, समझ में आ रही होगी। पास का सेंस दिस और दूर का सेंस दैट। नेक्स्ट आपको दे रखा है दीज। दीज का सेंस क्या है, प्लूरल सेंस में, जो कि आप यूज करेंगे किसके लिए, पास के लिए। और दोज लिखा हुआ है, इसका सेंस आप किसके लिए यूज करोगे, दूर के लिए। किसके लिए, दूर के लिए, जब कोई चीज प्लूरल फॉर्म में है। मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं ये बॉयज हैं, ये बॉयज हैं, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ये लड़के हैं या यह लड़के हैं, तो क्या बोलोगे दीज आर बॉयज। अगर बॉयज कहाँ है, दूर है, तो क्या बोलेंगे दोज आर बॉयज। मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव को कभी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बोला जाता है या कभी प्रोनाउन भी बोला जाता है। तो ये कब बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, कुछ एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि डेमोन्स्ट्रेटिव को प्रोनाउन भी बोलते हैं, एडजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या कंडीशन होंगी कि हम दिस को प्रोनाउन बोलेंगे, दैट को एडजेक्टिव बोलेंगे, क्या कंडीशन अप्लाई होगी, उन कंडीशन को यहाँ पर वॉच करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है दिस इज माई बुक, तो दिस इज माई बुक इसे देखिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है दीज बुक्स आर माइन। तो आपको पता होगा अगर किसी नाउन से पहले, अगर किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा हुआ होता है, याद रखना आपको, अगर किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर दिस, दैट, दीज, दोज एडजेक्टिव के साथ नहीं है तो आप उसे क्या बोलोगे ओनली प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन कौन सा बोला जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में कुछ बताना, किसी के बारे में कुछ कहना। नेक्स्ट लिखा हुआ है दैट इज माई कार, तो इसके साथ कोई एडजेक्टिव नहीं है तो दैट क्या है, प्रोनाउन है। योर्स, कार्स, योर्स, तो यहाँ पर दोज और कार्स जो लिखा हुआ है तो कार क्या है, हमारा नाउन है,
दोज हमारे यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो क्या बोला जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऐसे ही बाकी एग्जाम्पल है, दीज पेन्स, दीज आर माई पेन्स, तो दीज क्या है, प्रोनाउन है, दीज पेन्स आर हर्स, तो एडजेक्ट, नाउन से पहले एडजेक्टिव हम देख रहे हैं, तो दीज का रूल यहाँ पर क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी कि अगर दीज के साथ कोई नाउन नहीं है तो क्या बोला जा रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर दीज के साथ कोई नाउन दे रखा है तो क्या बोला जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के अंदर आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को पढ़ोगे और प्रोनाउन के अंदर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़ोगे। तो मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। बाकी एग्जाम्पल भी कुछ इसी तरह से हैं। अब मैं कुछ आपसे ऐसे एग्जाम्पल कराता हूं जिसमें कुछ मिस्टेक दे रखी होगी। लिखा हुआ है दिस काइंड ऑफ बुक्स इज कॉस्टली, दिस काइंड ऑफ बुक्स आर कॉस्टली। आप अगर मिस्टेक फाइंड कर सकते हैं तो मिस्टेक फाइंड करिए। वैसा आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, जो समझ रहे होंगे वीडियो को अगर आप पॉज करके देखना चाहते हैं दोबारा से देखें, जिससे कि आपको इजीली मिस्टेक फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस काइंड ऑफ बुक्स इज कॉस्टली। तो यहाँ पर बुक्स क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के लिए क्या बताया था, दोज बताया था और दीज बताया था। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वाले में दीज लिखा हुआ है, तो दीज लिखा हुआ है इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही। यहाँ पर दिस लिखा हुआ है और ये प्लूरल फॉर्म दे रखी है, तो दिस के साथ क्या बताया था, सिंगुलर फॉर्म बताया था, तो हमें क्या लगाना था, सिंगुलर फॉर्म, तब ये सही हो जाता। अगर एस नहीं होता तो ये बिल्कुल सही होता। नेक्स्ट देखिए लिखा है दैट सॉर्ट ऑफ मैन इज हेटफुल, फिर लिखा है दो सॉर्ट ऑफ मैन इज हेटफुल। तो हमने मैन को देखा, मैन सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इजीली आपको फाइंड आउट हो रहा होगा कि मैन क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए क्या लगाते हैं, दिस लगाते हैं, दैट लगाते हैं। तो क्या लगा हुआ है, दैट लगा हुआ है। तो ये हमारा एग्जाम्पल सही है और ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मैन सिंगुलर है और दोज यहाँ पर प्लूरल का रोल प्ले करता है। नेक्स्ट को देखिए दिस काइंड ऑफ पेन इज यूजफुल, तो यहाँ पर पेन्स दे रखा है, तो पेन्स के लिए क्या चाहिए, दिस, तो ये सही दिख रहा है। सेकंड वाले में देखते हैं पेन्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको मिस्टेक समझ में आ रही होगी कि पेन्स लिखा हुआ है तो पेन्स के साथ दिस तो आएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर पेन्स लिखा हुआ है तो पेन्स के साथ दीज क्लियरली आ जाएगा। इट मीन्स ये वाला हमारा सही है और ये गलत है। ये दो है 7 और 8, इसे आप कमेंट करिएगा जिससे कि मुझे क्लियर हो जाए कि आपको मेरा टॉपिक समझ में आया। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो दिस और दैट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, दिस और दैट का यूज कैसे करना है उससे रिलेटेड है। तो थैंक यू सो मच।